I hope you all are doing well. Today we will start our next chapter, which is chapter number 4, heat. Our next chapter is heat. In this topic we will cover in this video or in this lecture. Firstly, we will discuss about heat. What is heat? Heat is a form of energy. Heat क्या होता है? Heat is a form of energy. क्या होती है heat? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट हो जाता है. समझ आना? हीट एक हॉटनेस प्रोवाइड करती है. अगर कहीं पे भी हीट प्रेजेंट है तो वहां पे हॉटनेस फील होती है. ठीक है, हॉटनेस एक सेंस होगी हमारी, हम अपनी सेंस से हॉटनेस को फील कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या कोई ऑब्जेक्ट गर्म है. ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हीट. हीट इज अ form of energy. एनर्जी की वो फॉर्म होती है which makes substance water. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी. देखो, सबसे पहली चीज जो समझने की हुई है, एनर्जी को कभी भी हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते. हम एनर्जी को कभी भी बना नहीं सकते, ना ही हम एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. मीन्स एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कभी भी हम उसको जनरेट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते. तो जब हम एनर्जी कभी बना ही नहीं सकते तो क्यों एनर्जी कभी खत्म नहीं होती? क्योंकि ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? हम एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. समझ आ रहा है? हम एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी का लॉ है कि कभी भी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कभी भी एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, नॉट बी डिस्ट्रॉय, हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. ओनली वी कैन डू इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. मीन्स एक टाइप की एनर्जी को हम दूसरी टाइप की एनर्जी में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इस चीज की, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने अपने घर में सोलर पैनल्स लगवाए. सोलर पैनल्स होते हैं जो सनलाइट की से एनर्जी रिसीव करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो जो सोलर पैनल्स होते हैं जो छत पे लगाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी? उसको कब मिलेगी? समर सीजन में मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में कब हमें सनलाइट मिलती है? समर सीजन में ही मिलती है ना. तो क्या होता है सोलर पैनल्स में? जो सनलाइट होती है, सनलाइट जब सोलर पैनल पे फॉल करती है तो जो सोलर पैनल है वो सनलाइट को, यानी सन से कौन सी एनर्जी आ रही है? हीट की फॉर्म में एनर्जी है. ठीक है, जो सनलाइट की जो एनर्जी आ रही है उसको कन्वर्ट कर देती है. किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में. देखो, सबसे पहले तो यहाँ मान लो, जस्ट इमेजिन यहाँ सन है. समझने की चीज है. देखो, सन से एनर्जी आई है, ठीक है, यहाँ सोलर पैनल्स बना दी. अब ये जो एनर्जी थी, मान लो लाइट एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी है, या हीट की फॉर्म में एनर्जी आई है. ये जो एनर्जी आई है ये सोलर पैनल्स से फॉल किया और सोलर पैनल्स ने इनको इलेक्ट्रिक एनर्जी बना दी है. इलेक्ट्रिक एनर्जी बना दी है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया. और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स कि अगर हमारे घर में फैन ऑन है तो वो किसकी वजह से ऑन है? वो बिजली की वजह से ऑन है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऑन है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से ऑन है ना. तो अब फैन रोटेट कर रहा है, तो ये कौन सी एनर्जी होगी? ये कौन सी एनर्जी होगी? रोटेशनल एनर्जी, या फिर हम इसको क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी. तो रोटेशनल एनर्जी या फिर ये मैकेनिकल एनर्जी में उसने इसको कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, इस तरह से एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. लेकिन कभी कोई तो सोर्स होगा ना जहाँ से सारी एनर्जी आ रही होगी. जितनी भी पूरे यूनिवर्स में एनर्जी आ रही है उसका सोर्स क्या है? सन. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. मीन्स जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सन की वजह से आ रही है.
सनलाइट की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह की एक टाइप की एनर्जी होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ओके, नाउ यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हॉट एंड कोल्ड। हमें कैसे पता चलता है कोई चीज गर्म है या कोई चीज ठंडी है? हम क्या करते हैं, उसको टच करके देखते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने इस बोर्ड को टच किया, ये गर्म है या ठंडा है मुझे टच करके पता चलेगा ना। किसी ने आपके हाथ पे टी टच करी है या गर्म वाटर टच किया है तो आपको टच करने से पता चलेगा ना, हमारी सेंस ऑफ टच है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, गर्म है या ठंडा है, ठीक है। तो ये हमारी सेंस होती है, समझ आ रहा है। मीन्स अगर हम आइस को टच करते हैं तो हमें कोल्ड फील होता है कि हाँ बर्फ ठंडी है। अगर हम टी को टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गर्म है। टच करके ही पता चलता है ना। अगर हमने किसी बर्तन को टच किया है और वो यूटेंसिल यानी बर्तन बर्नर के ऊपर रखा हुआ है, मीन्स कि नीचे उसके फ्लेम हो रहे हैं, फ्लेम मीन्स आग होगी, तो वो कैसा होगा, वो गर्म होगा। तो हमें टच करने से पता चल जाएगा वो गर्म होगा। पर इसके क्या नुकसान हो सकते हैं कि हमारा हाथ भी जल सकता है। पहला तो यही हो सकता है कि अगर वो ज्यादा गर्म है तो हमारा हाथ भी जल सकता है। दूसरा, अगर हम ये देखें, एक तो हमारा हाथ जल जाएगा, हम इसलिए नहीं। दूसरी चीज कि हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बताता। हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बताता। देखो, हॉट का मतलब तुम्हें पता है कि गर्म, ठीक है। कोल्ड का मतलब तुम्हें भी पता है कि वो ठंडा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और वो हॉट, अगर वो गर्म होता है तो हमें पता चल जाता है दिस इज अ हॉट ऑब्जेक्ट, मीन्स यहाँ पे हीट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो वो ठंडा भी हो सकता है ना। हॉट एंड कोल्ड का तो तुम्हें पता है। हमें क्या बात करनी है, सेंस की। जब हम टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, लेकिन कभी कभी जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता। कैसे नहीं देता, ये हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया कि हमने तो बीकर ले ली। दिस इज बीकर 1 या बीकर कॉल्ड इट एज बीकर A, दिस इज बीकर B एंड दिस इज बीकर C, ठीक है। हमने 3 बीकर ले लिए, ठीक है। इन तीनों बीकर में वाटर ऐड करेंगे हम। इस बीकर में जो हमने वाटर ऐड किया है, सपोज हमने इस बीकर में कोल्ड वाटर ऐड किया है। कोल्ड वाटर, सपोज कि हमने इसमें आइस वाटर ऐड किया है, मीन्स बहुत ज्यादा ठंडा वाटर होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने ले लिया हॉट वाटर। हॉट वाटर मीन्स हमने इसमें क्या ऐड किया है, गर्म पानी, ठीक है। और हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म वाटर मीन्स ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। ल्यूक वार्म वाटर मीन्स ना तो ये पानी ज्यादा गर्म होगा ना पानी ज्यादा ठंडा होगा। अब इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, हम एक हैंड इसमें डाल देंगे इस कोल्ड वाटर में, दूसरा हैंड हम किसमें डाल देंगे, हॉट वाटर में। एक हैंड हमने कोल्ड वाटर में डाल दिया, एक हैंड हमने हॉट वाटर में डाल दिया। अब क्या होगा, हमारा एक हाथ ठंडा हो जाएगा, एक हाथ गर्म हो जाएगा। सपोज दिस हैंड, इसको मैंने ठंडे पानी में डाला है और इसको मैंने गर्म पानी में डाला है, ठीक है। अब ये हाथ मेरा ठंडा हो गया, ये हाथ मेरा गर्म हो गया। अब हमने ये बीकर लिया है ना, इसमें हमने ल्यूकवार्म वाटर डाला है, ठीक है। अब हमारे जो हाथ है हम इसको इस थर्ड बीकर में डालेंगे, बीकर नंबर C। हमने इसमें हाथ डाला तो क्या होगा, ये जो ठंडा हाथ था हमारा, इसको पानी गर्म गर्म फील होगा, और जो हमारा ये गर्म हाथ था इसको पानी ठंडा यानी कोल्ड वाटर फील होगा। एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में लूकवार्म वाटर है। वो ना तो ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, स्टिल हमें कोई वही सेम टाइम पे, एक टाइम पे तो हमें वो वाटर ठंडा फील हो रहा है, और एक हाथ से हमें, हमारी बॉडी तो सेम ही है ना, एक हाथ से हमें ठंडा फील हो रहा है, एक हाथ से हमें गर्म फील हो रहा है। यही हो रहा है ना, ऐसा कैसे पॉसिबल। तो इस केसेस में वो टेम्परेचर कंपेयर किया जा रहा है हमारे हाथ के टेम्परेचर से, समझ आया है। मीन्स हमारी सेंस उस तरह से काम नहीं कर रही है कि मतलब ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है, इससे ठंडा है या इससे गर्म है, नहीं। हमारी सेंस है वो कंपेयर कर रही है कि हमारा हाथ पहले ठंडा था और फिर उसने नॉर्मल वाटर में डाला तो उसको गर्म फील होने लग गया, तो किससे कंपेयर किया है, वाटर तो वही नॉर्मल ही है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है कि हमारे हैंड के टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। मीन्स इसका टेम्परेचर जो इस बीकर में टेम्परेचर है और जो हमारे हैंड का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हमें फील होगा। इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हमने ठंडा पानी डाला है, ल्यूकवार्म वाटर में हमारा जो हाथ है, जो ठंडे पानी वाला हाथ है, वो जो हाथ ठंडा हो गया था वो डालेंगे तो हमें गर्म फील होगा, क्योंकि यहाँ कंपेयर हो रहा है।
ये एज कम्पेयर टू कोल्ड है, ये उसके कंपैरिजन में कोल्ड नहीं है ना, इसलिए ये हमें गर्म फील होगा। और अगर हम गर्म पानी वाला हाथ डालेंगे इस वाटर में तो ये ऑलरेडी गर्म है, इसके साथ अब कंपेयर होगा, इसके कंपैरिजन में ये वाटर तो ठंडा होगा ना, इसके टेम्परेचर के कंपैरिजन में ये वाटर तो ठंडा होगा, ये गर्म होगा, इसीलिए ये ठंडा फील हुआ है। अदरवाइज ये तो नॉर्मल है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। तो समझ आ रहे हैं। अगर हम सेंस की बात करें, सेंस ऑफ टच की बात करें, तो हमें कोई चीज़ ठंडी या फिर गर्म, उसके साथ जो जिस चीज़ से हम टच कर रहे हैं, जिस भी बॉडी के पार्ट से टच कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर से कंपेयर किया जाता है। अगर ये हाथ गर्म है तो सामने वाली चीज़ इसको ठंडी फील होगी, और अगर ये हाथ ठंडा है तो सामने वाली चीज़ इसको गर्म फील होगी। ठीक है, तो यहाँ एग्जैक्ट हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट वो गर्म है या ठंडा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने ये एक्टिविटी को पढ़ा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम टेम्परेचर की डेफिनेशन लेते हैं। टेम्परेचर टेम्परेचर is a degree of hotness or coldness of an object or substance, is known as temperature। मीन्स टेम्परेचर क्या होता है, ये एक डिग्री है। इस डिग्री से हमें क्या पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। हमें कैसे पता चलता है, हमें पता चलता है टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर हाई है, अगर टेम्परेचर यानी हम यहाँ लिखते हैं हाई टेम्परेचर, टीएमपी में शॉर्ट फॉर्म ले ली है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर है तो वो किसको शो करता है, हॉट को, जो चीजें हैं वो ज्यादा हॉट हो। ठीक है, और यानी हॉटनेस को शो करेगा कि कितना वो गर्म है। यानी अगर टेम्परेचर हाई है तो वो चीज ज्यादा गर्म होगी। अगर हम बात करें गर्मी समर सीजन की तो क्या होगा, समर सीजन में हमारे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ठीक है, तो वो हॉटनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज, समझ आ रहा है ना। तो टेम्परेचर ज़्यादा है दैट मीन्स गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, और अगर लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर शो करता है कि गर्मी कम है, मीन्स टेम्परेचर डाउन है। डाउन मीन्स कम है। अगर टेम्परेचर कम है दैट मीन्स वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होगी। ठीक है, वहाँ हमें विंटर, फॉर एग्जांपल हमारा जो टेम्परेचर है विंटर सीजन में डाउन हो जाता है। हमारे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है जिस एरिया में हम रहते हैं विंटर सीजन में इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसलिए हमें ठंड फील होती है। ठीक है, विंटर सीजन में हमें ठंड लगती है ना, सर्दी लगती है, दैट किस लिए लगती है, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर डाउन होता है, मीन्स हीट का अमाउंट जो एटमॉस्फेयर में वो कम होता है। और हीट कम क्यों होती है, क्योंकि सनलाइट कम होती है उस टाइम, समझ आ रहा है ना, क्योंकि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, after that we will discuss about thermometer. What is thermometer? Thermometer is a device. Thermometer, it is a device which is used to measure temperature. थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, इन अर्लियर क्लासेस और प्रीवियस क्लासेस यू ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट थर्मोमीटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्मोमीटर इन डिटेल। ओके, तो थर्मोमीटर क्या है, यहाँ पे थर्मोमीटर इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन या इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं।